Nuriel Mektoudis released a statement of Iranian president. He said that world has accepted it that Iran has defeated the USA. It's really something a big statement. आप देख लीजिए कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस किस लेवल पर चेंज हो रही हैं. जिस पैटर्न पे यूएसए ने ईरान पर स्ट्राइक करा था, उन्होंने सोचा था कि जिस तरह से उन्होंने वेनेजुला को अपने अंडर में कर लिया या कैप्चर कर लिया या वहां के ऑयल रिसोर्सेज को अपने अंडर में करके वो जिस तरह से चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो उसी पैटर्न पे ईरान को भी कंट्रोल करना चाहते थे. लेकिन चीजें डेफिनेटली उस लेवल पर नहीं हुई. ईरान बहुत बड़ा थ्रेट रहा है यूएसए के लिए, और ये आज के टाइम से नहीं है. अमेरिका की कई लंबे समय से ईरान पर उनकी नजर रही है, लेकिन ईरान ने हमेशा ही यूएसए को उसी लेवल पर रिस्पॉन्ड कर रहा है. आप हिस्ट्री चेक करके देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि किस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हेट्रेड मिली है उनके ही कंट्री में, यहाँ तक कि वर्ल्ड में सभी कंट्री ने, यूरोपियन कंट्री उनके अगेंस्ट में हो गए. सारी चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई. उसके बाद आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना विजिट पे गए थे, और आप समझ ही सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना विजिट पे जा रहे हैं, तो ये डायरेक्टली किस तरह से यूएस ईरान वॉर से एसोसिएटेड थी. सो थिंग्स आर टोटली चेंजिंग. किस तरह से ईरान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर स्टैंड कर रहा है, किस तरह से ईरान को सपोर्ट है वर्ल्ड पावर का, चाइना जैसे कंट्रीज का, चाइना है, रशिया है, किस तरह से ईरान के सपोर्ट में थे, और ये चीजें किस तरह से यूएसए के लिए थ्रेट थी. आप देख लीजिए कि जितनी हेट्रेड यूएसए को वर्ल्ड में मिली है ईरान वॉर को लेकर, वो सारी चीजें क्लियर है. मतलब खुद के कंट्री में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन थी कितनी वीक होती गई है, किस तरह से उनकी इकोनॉमी डैमेज हुई है, किस तरह से उनको हेट्रेड मिली है, किस तरह से उनके जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ में रिलेशन खराब हुए हैं. ये सारी चीजें देखकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वर्ल्ड ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि ईरान ने यूएसए को डिफीट कर दिया है. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यदि कोई भी कंट्री इस तरह से अपने आप को एक सुपर पावर मानकर किसी को भी कंट्रोल करना चाह रहा है वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग, इट्स नॉट सो इजी. सो आई थिंक पीपल विल एंजॉय दिस रील. बाय, हैव अ नाइस टाइम.